नमस्कार, झारखंड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। चौथी बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 28 नवंबर को शपथ लेने के बाद उन्होंने पहली कैबिनेट की बैठक की। आज सभी विधायकों को 81 विधानसभा में जो चुने गए सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु प्रोटेम स्पीकर के रूप में प्रोफेसर स्टीफन मरांडी जी को चुना गया और ये भी निर्णय लिया गया कि आगामी 9 से 12 तारीख सरकार का प्रथम सत्र आहूत होगा और ये भी निर्देशित किया गया कि जो हमने निर्णय लिया था कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये देने का उसे भुगतान किया जाएगा प्रतिमाह। केंद्र सरकार में हमारा जो बकाया है 1,36,000 करोड़ रुपया, जो केंद्र सरकारी उपक्रमों पर है, उसकी वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। आपको पता है ये राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इसके तहत राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को उनकी आर्थिक स्वावलंबी कैसे बने और इसको लेकर सरकार को अपनी आय बढ़ाने की आवश्यकता होगी। इसके लिए नए स्रोत खोजे जाएंगे। खनन क्षेत्र में लागू या चल रहे पुराने करों की समीक्षा होगी और उसमें वृद्धि एवं न्यायिक मामलों जो लंबित है उन सबको त्वरित गति से खत्म किया जाएगा। खनन क्षेत्र में कितनी अधिक दरें बढ़ाई जा सकती है, इस पर सरकार आगे बढ़ेगी। आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने उत्पाद सिपाही में भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इस प्रक्रिया के तहत बड़े पैमाने पर नौजवानों की जाने गई है, जो बहुत ही दुखद घटना के रूप में हमारे सामने आया है। क्योंकि भविष्य में भी बड़े पैमाने पर पुलिस की बहाली होनी है, इसलिए अविलंब पिछले हुए नियुक्ति में जो घटना घटी है उसकी समीक्षा की जाएगी। राज्य में सभी पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार
1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट्स हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। साथ साथ में यह भी निर्णय लिया गया, असम में जो वहां के चाय बागान में बरसों बरस से यहाँ के मूल वासियों को ले जाया जा करके जो वहां बसे हैं, जो विशेषकर जनजातीय समूह जो झारखंड मूल के हैं, उनकी दशा एवं उनके भविष्य में दिए जाने वाले सुविधा का अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन करेगी और सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगी। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके हम समक्ष हमने रखा है। बाकी चीजें और भी है जो हम समय समय पर आप सब लोगों के समक्ष अवगत कराने का काम करें। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण लिए गए हैं, जिसमें से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को दिसंबर 2024 से प्रतिमाह 2,500 रुपये का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा झारखंड विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोफेसर स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र 9 दिसंबर 2024 से 12 दिसंबर 2024 तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। केंद्र पर भी बकाया राशि की वसूली के लेकर उन्होंने निर्णय लिया है। केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों पर बकाया 1,36,000 करोड़ की वसूली के लिए विधिक कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा राजस्व वृद्धि के उपाय, राजस्व के आय में वृद्धि के लिए खनन क्षेत्र में पुराने करों में संशोधन और लंबित वसूली को तेज करने हेतु वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग का गठन किया जाएगा। इसके अलावा है पुलिस नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा। भविष्य में होने वाली पुलिस नियुक्ति परीक्षाओं की प्रक्रिया की समीक्षा का निर्णय लिया गया है। नियुक्तियों के लिए परीक्षा का कैलेंडर भी बनाया गया है। जेपीएससी, जेएसएससी और अन्य प्राधिकरणों द्वारा सभी रिक्त पदों के लिए 1 जनवरी 2025 से पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा है कि असम में झारखंड के जनजातीय श्रमिकों का अध्ययन, असम के चाय बागानों में कार्यरत झारखंड के जनजातीय समुदाय की दशा का अध्ययन करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल असम भेजा जाएगा, जो जमीनी स्थिति का आकलन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसी प्रकार अब बात बता दें कि पिछली बार 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जिसमें कैबिनेट के 3 प्रमुख फैसले लिए गए थे। पहला फैसला था कि पिछली सरकार द्वारा लिए गए संबित, लंबित और विवादित फैसलों का समीक्षा करना था। दूसरा था कि पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े मामलों की जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनकी वापसी का निर्णय लिया गया था। हेमंत सोरेन सरकार ने इसे जन भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक मानते हुए आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया गया था, जिसका असर भी झारखंड में देखने को मिला था। इसके अलावा था निविदा प्रक्रिया में सुधार और भ्रष्टाचार पर लगाम। इन फैसलों से हेमंत सोरेन ने अपने कार्यकाल की शुरुआत का संकेत इस बार फिर अपने वायदे के अनुसार मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 2,500 रुपया देने का निर्णय को दोहराया है। 2/3 बहुमत से बनी सरकार आने वाले 5 साल में क्या क्या करती है, यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी बजा दें और शेयर कर दें। नमस्कार।